बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हमने देखना है वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप का जो फॉर्मूला है ये हम जो इस्तेमाल करते हैं ना कि अगर हमारी जो शीट है इसमें वर्टिकली अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी है तो वो किस तरह से करेंगे उसके लिए है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ये शीट बनी हुई है, मैंने छोटी सी एक शीट बनाई है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास देखिए डिफरेंट आइटम्स हैं। इसमें मेरे पास माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, हेडफोन है और डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें से मुझे किसी एक चीज़ की सेल मालूम करनी है। मिसाल के तौर पे मुझे मालूम करना है कि भाई हेडफोन मेरे टोटल कितने सेल हुए। तो यहाँ पर देखिए हेडफोन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, कंपनी आ रही है और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है भाई ये 2 मेरे पास से सेल हो चुके हैं। कि अगर हम ढूंढते हैं तो फिर हमारा जो है इसमें टाइम लग जाता है कि भाई कहाँ ढूंढते रहेंगे इसको। तो फिर इस तरह की शीट्स के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वी लुकअप। तो वी लुकअप का जो फॉर्मूला है उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर ये आपसे क्या कह रहा है कि आपकी जो वी लुकअप की जो वैल्यू है वो क्या है। वी लुकअप वैल्यू हमारी वो होगी जहाँ पर हम नेम लिखेंगे। ठीक, जैसे मैंने माउस का मालूम करना कितने माउस मेरे सेल हो चुके हैं, तो वो सेल हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमने कहाँ पे सर्च करना है, हमने जो लिखना है वो C6 में लिखना है। तो ये मैंने इसको लुकअप की वैल्यू दे दी। फिर कोमा देंगे। कोमा जो हम देंगे उसमें अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है टेबल ट्रे। कि टेबल ट्रे क्या होता है, टेबल ट्रे जो है वो हमारी शीट होगी। ठीक है, और आपने जो सिलेक्शन वहां से स्टार्ट करनी है जहां से जिससे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। अब नॉर्मली अगर मैं यहाँ से जैसे सीरियल नंबर से पूरी शीट को सिलेक्ट करूंगा तो फिर ये मुझे जो बताएगा वो सीरियल नंबर से बताएगा कि भाई मैंने यहाँ पे, फिर मुझे यहाँ पे मैं इसका प्रोडक्ट का नेम नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर जिसका सीरियल नंबर लिखूंगा तो फिर ये मुझे बताएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो हूँ वो सीरियल नंबर से नहीं, मैं प्रोडक्ट नेम लिख के सर्च करूँ तो मुझे इसकी वो सेल बताए, सीरियल नंबर लिखने की जरूरत ना पड़े। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, पूरे टेबल ट्री को हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, टेबल ट्री को सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉलम दिया। ठीक है, कोमा दिया, सॉरी। ठीक है, कोमा देने के बाद अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई आपका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, मतलब आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो उसका कॉलम का नंबर आएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट की थी, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे कि मेरे पास एक कॉलम ये आ रहा है, एक कॉलम ये आ रहा है और एक कॉलम ये आ रहा है। तीसरा जो कॉलम मेरे पास है वो मेरी सेल का कॉलम है। तो मुझे ये इसको बताना है कि भाई मेरा जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कॉलम नंबर 3 से चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 लिखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोमा दे देंगे। कोमा देने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, 0 लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू चाहिए तो लिहाजा हमने यहाँ पे 0 लिखा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर प्रेस किया। ये मेरे पास आ गया आंसर। अब आंसर मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, NA आ रहा है, #N/A। क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे हमने C6 में कोई नेम नहीं लिखा, तो मैंने यहाँ पर जो है अपने आइटम का नेम लिखा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख लिया स्पीकर। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास जो स्पीकर है वो कितने सेल हुए हैं, 4 सेल हुए हैं। देखिए यहाँ बस 4 सेल हुए हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि भाई मेरे पास है USB कितनी सेल हुई है, 25 सेल हो चुकी है। यहाँ पर देखिए मेरे पास 25 आ रही है। ठीक है, और माउस पैड कितने सेल हुए, 18 सेल हुए। ठीक है, अच्छा अब यही फॉर्मूला मैं जो हूँ आपको मार्कशीट में अप्लाई करके देखते हैं, जो हमने लास्ट जो मार्कशीट बनाई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है अपनी जो मैंने मार्कशीट बनाई हुई थी उसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी,
अब यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल टू का साइन दिया, ठीक है। इक्वल टू का साइन देने के बाद यहाँ पे नहीं, हम इसको यहाँ पे मालूम कर, इक्वल टू का साइन दिया, ठीक है। इक्वल टू का साइन देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वी लुक अप, ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद भाई हमें क्या कह रहा है कि भाई आपका जो है लुकअप वैल्यू क्या है। मैंने कहा भाई मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो ये है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, ठीक है। कोमा देंगे, ठीक है। फिर आपको क्या कह रहा है भाई, आपके टेबल ट्रैक किया। अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रोल नंबर से चाहिए, तो लिहाजा मैं रोल नंबर से इसकी सिलेक्शन को स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और यहाँ तक लेकर आएगा, ठीक है। यहाँ पर लाने के बाद जो है कोमा देंगे, ठीक है। अभी मुझे कह रहा है भाई आपका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या, कि मुझे मतलब मुझे किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, भाई मुझे मालूम करना है कि ये पास है या फेल। मैं किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर लिखूँ तो मुझे वो ये बताए कि भाई वो पास है या फिर फेल है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि कॉलम का पास एंड फेल का जो कॉलम है उसको हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वां नंबर आ रहा है। तो मैंने अभी क्या किया, 12 लिखा, ठीक है, कोमा दिया, ठीक है, 0 लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस किया, तो ये मेरे पास आ गया एन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मैंने जो है रोल नंबर लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया जैसे 1103, एंटर प्रेस किया, तो ये मुझे बता रहा है भाई ये फेल है। तो चेक कर लेते हैं भाई, 1103 हमारे पास कौन है भाई, दानिश भाई हमारी क्या हुए हुए हैं, फेल हुए हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर जो है 1108 का मालूम करना है, तो मैंने एंटर प्रेस किया, तो ये भी फेल आ गए। क्या बात है भैया, सारे फेल हमारे कैटेगरी। तो यहाँ पर चले मैं एक और कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 1104 कर लेते हैं, ठीक है, एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए अभी हमें बता रहे कि ये पास है, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। इससे मेरी हौसला अफजाई भी हो जाती है, ठीक है, और आप लोग की जो राय है वो भी मुझ तक पहुंच जाती है, ठीक है। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाक।